सुप्रभात बच्चों, आज हम आपको संवाद लेखन के बारे में बताएंगे कि संवाद लेखन किसे कहते हैं। तो संवाद लेखन की परिभाषा हम दिखाते हैं आपको। परिभाषा जब दो व्यक्तियों के मध्य किसी विषय पर बातचीत होती है या जब दो व्यक्ति किसी विषय पर बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को संवाद कहते हैं। ध्यान देना, यानी कि जो संवाद लेखन है इसकी हम बात करेंगे। संवाद किसको कह सकते हैं कि दो व्यक्तियों के मध्य में परस्पर किसी विषय पर कोई बातचीत होती है तो वो बातचीत का जो विषय है वो क्या कहलाएगा? आपका संवाद कहेगा। लेकिन जब इसी बातचीत को हम लेखन के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो तब वह लिखा हुआ लेखन को क्या कहलाएगा? आपका संवाद लेखन कहलाएगा। संवाद लेखन कहलाएगा। इसी बातचीत को यदि लिखित रूप दे दिया जाता है तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लेखन कहते हैं। अब संवाद लेखन की कुछ ऐसी विशेषताएं भी होती हैं कि संवाद लेखन जब लिखते हैं तो उसके अंतर्गत कौन कौन से विशेष तथ्य आते हैं। तो संवाद लेखन की विशेषता निकालेंगे। विशेषताएं नंबर 1 पर आता है आपका संबोधन। ध्यान दें, संबोधन, क्योंकि जो संवाद है इसमें हमेशा संबोधन शैली का ही प्रयोग किया जाता है। संबोधन हम अपने मित्र या अपने क्या
निजी रिश्तेदार होते हैं इत्यादि के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन संवाद लेखन में इस बात का ध्यान रखें कि अगर अपना जो शत्रु है वो शत्रु के साथ में भी अपना जो व्यवहार है वो बिल्कुल मधुरता के साथ में होना चाहिए, उसके साथ में सम्मानीय शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर हम अपने शत्रु के साथ में सम्मानीय व्यवहार नहीं करते हैं तो अपना संवाद लेखन है वो प्रभावी नहीं माना जाता है। तो लिखेंगे इसमें संबोधन संवाद लेखन में संबोधन शैली का महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि संबोधन ही है महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि संबोधन ही है जो संवाद की दिशा, संबोधन ही है जो संवाद की दिशा और दशा दोनों बदल देता है, दोनों बदल देता है। बदल देता है। संवाद लेखन में अपने मित्र, सगे संबंधी, आदि के साथ संवाद लेखन में अपने मित्र, सगे संबंधी आदि के साथ जो मधुर व्यवहार करते हैं वही व्यवहार शत्रु के साथ भी करना चाहिए। करना चाहिए। संवाद लेखन की दूसरी जो विशेषता है वो है स्वाभाविकता। तो आगे ध्यान दें इसकी दूसरी विशेषता की तरफ जो है आपकी स्वाभाविकता। स्वाभाविकता बोले तो अपनी बातचीत करने का एक स्वभाव। तो ध्यान दें बातचीत या संवाद में
कृत्रिमता, कृत्रिमता अर्थात बनावटीपन, बनावटीपन नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तीसरी विशेषता है इसकी अवसरानुकूलता, अवसरानुकूलता मतलब होता है अवसर के अनुरूप, यानी कि व्यक्ति को स्थान और अवसर के अनुरूप संवाद लेखन में स्थान, संवाद लेखन में स्थान और अवसर अनुकूल होने चाहिए, अनुकूल होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए। अर्थात विवाह और मृत्यु, अर्थात विवाह और मृत्यु के जैसा ही वर्णन होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है यदि हम संवाद का जो विवाह के अवसर पर लिख रहे हैं, यानी आप विवाह पार्टी में गए और वहां पर आपका कोई मित्र मिल जाता है और आपके और उसके मध्य में जो संवाद हो रहा है वो विवाह के अनुरूप होना चाहिए। ये नहीं कि विवाह में तो देखो खुशी या अगर मौज मस्ती का माहौल बना रहता है और अगर आप उस जगह पर मृत्यु का जैसा व्यवहार बनाते हैं तो आपका जो संवाद लेखन है वो उचित नहीं माना जाएगा। कहने का तात्पर्य है यदि आप विवाह समारोह में हैं तो विवाह समारोह जैसा ही संवाद होना चाहिए। यदि आप क्या किसी की मैयत में जा रहे हो, आप मृत्यु भरा जो माहौल है तो वहां पर है तो आपका जो संवाद है वो दुख भरा ही होना चाहिए। आगे चौथी इसकी जो विशेषता है वो प्रभावशाली एवं सहज शैली। चौथी विशेषता है विशेषता इसकी प्रभावशाली एवं सहज शैली, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो आप संवाद लिख रहे हैं वो प्रभावी होना चाहिए और उसमें जो आपने भाषा का जो प्रयोग किया है वो आपकी बिल्कुल सहज और सरल होनी चाहिए ताकि वह पाठक को आसानी से समझ में आ सके। तो कहने का तात्पर्य है संवाद लेखन की शैली, संवाद लेखन की शैली प्रभावशाली होनी चाहिए।
चाहिए ताकि पाठक के ऊपर अपनी अमिट छाप छोड़ सके। तो ध्यान देना कि हमने आज आपको संवाद लेखन की जो कुछ विशेषताएं थी उसके बारे में बताया। संवाद होता क्या है? संवाद उसे कहते हैं कि जब दो व्यक्तियों के मध्य में किसी प्रकार की विषय को लेकर के जो बातचीत होती है उसे हम क्या कह सकते हैं? संवाद कहते हैं। और जब उसी संवाद को यदि हम लिखित रूप दे देते हैं तो वह संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन की 3 प्रमुख विशेषताएं बताई थी। संबोधन, ध्यान देना क्योंकि संवाद लेखन में जो संबोधन शैली है वो प्रभावी होती है। और संबोधन हम अपने मित्र, सगे संबंधी इत्यादि के साथ में जिस प्रकार का करते हैं उसी प्रकार का व्यवहार है वो अपने शत्रु के साथ में भी होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जब संवाद लेखन यदि हम अपने शत्रु के पक्ष में भी लिखते हैं तो ध्यान दें उसमें भी मधुरता भरे ही का जो बातों का प्रयोग होना चाहिए। इसके बाद भी स्वाभाविकता, कहने का तात्पर्य है कि बातचीत या संवाद में कृत्रिमता अर्थात किसी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। संवाद है जिस प्रकार के स्वभाव में लिखा जा रहा है उसी प्रकार का होना चाहिए। यदि हम अपने माता पिता के लिए माता पिता के साथ हमारा संवाद हो रहा है तो हमें अपने माता पिता के साथ में स्वाभाविकता बरतनी चाहिए। ये नहीं कि हम अपने माँ बाप के साथ में किसी प्रकार का वहां पर बनावटीपन दिखाएं। तीसरी बात है अवसरानुकूलता, यानी जिस प्रकार का अगर आपको अवसर मिलता है तो उसी तरीका का अपना संवाद लेखन होना चाहिए। अगर आप कोई विवाह समारोह में हैं या किसी का तो जन्मदिन में हैं तो वहां पर जिस प्रकार हंसी खुशी मौज मस्ती इत्यादि का भाव आपके मन में उत्पन्न होगा, ठीक उसी प्रकार का भाव यदि आप क्या लो मृत्यु जैसे स्थान पर हैं तो वहां पर भी आपके मन में दुख भरे भाव पैदा होने चाहिए। ये नहीं कि मृत्यु हुई है और आप अपने मित्र के साथ में या किसी अन्य के साथ में खुशी की माहौल का पैदा करें तो आपका जो संवाद लेखन है वो उचित नहीं माना जाएगा। चौथी जो विशेषता है वो है आपकी प्रभावशाली एवं सहज शैली, यानी जो भी आप संवाद लेखन लिख रहे हैं संवाद लेखन की जो शैली है वो आपकी प्रभावी होनी चाहिए। क्योंकि अगर प्रभावी शैली होगी तो वह अपने पाठक के ऊपर अपनी अच्छी छाप छोड़ सकता है और आपका जो संवाद लेखन है वो काफी प्रभावी माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। अगली वीडियो में हम आपको संवाद लेखन के कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बताएंगे कि संवाद लेखन में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्यों का होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें।